क्या जरूरी है जब मोदी की गारंटी है? अरे मोदी की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है कि काम करने की गारंटी है? हाँ। है? 5 किलो। अरे झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को कि मैं आगे भी झूठ बोलूंगा। अरे झूठ बोलने की गारंटी? हाँ, टोटल। नरेंद्र मोदी खुद ही टीवी खोल के अपने पुराने 10 साल के भाषण खुद ही सुन ले एक बार। अच्छा, हाँ, क्या क्या बोल गए थे? अरे क्या नहीं बोले, वो कोई चीज बाकी छोड़े हैं। महंगाई पे काबू तो करने की जो है कि मोदी जी कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, वो तो जुमलेबाज ही हैं। जब उनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लो टीवी पर, हाँ। जितना उनने भाषण दिया वही भाषण फिर से वो बैठ के देख ले एक बार कि हमने आगे जनता को क्या बोला था और क्या नहीं बोला, और आज हमने क्या करा है। कुछ आप याद दिलवा दो हम क्यों याद दिलाएं? उनने बोला उन्हीं को याद नहीं है तो भाई हम क्या उन्हें याद दिलाएं? नहीं, जनता जैसे कुछ आपको बातें उनकी याद आती हूँ तो सब लोग क्षेत्र के लोग वो तो खुद सुन रहे हैं, जनता मेरी आवाज़ खुद सुनेंगे, जनता खुद सोचेंगे कि भाई हाँ मोदी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आज मैं बोल रहा हूँ, आज वो जो जनता सुन रही होगी ना मुझे, आज वो खुद अब 10 साल पुराना रिकॉर्ड निकाले मोदी का। आप किसान के लिए काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 50 दिन में काला धन वापस लाने की बात करें तो उससे तो पब्लिक को लेना देना नहीं भाई, आप लाइए अथवा ना लाइए, लेकिन जो मेन ज़रूरतें हैं आम। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और कैमरे के पीछे है श्री किशन। हम लोग ग्राम पंचायत अड़गांव में हैं। ये ग्राम पंचायत अड़गांव है और ऐसा गांव जहां पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे और नौकरियों में हैं, और ना कि प्राइवेट सरकारी नौकरियों में। एक बहुत ही बौद्धिक गांव है। आज़ादी के समय से यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो हम ऐसे गांव में पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ किसान के बेटे, कुछ पढ़े लिखे युवा और बहुत सारे हमसे तमाम लोग जुड़ चुके हैं। इनसे बारी बारी जानेंगे कि इस बार राठ विधानसभा में क्या माहौल है और हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी लोकसभा में क्या होने वाला है। 20 तारीख में मात्र 4 दिन बचे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली राठ में है। उस रैली के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अभी माहौल क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो मैं बारी बारी से सबसे पूछता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या करते हैं राजेश जी? मैं बेरोजगार हूँ भाई। देखिए थोड़ा किसान सफ़ेदी पे फोटो कैमरा लगाएं। दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है और उम्र भी मुझे लग रही है। बेरोजगारी का क्या मतलब? आपकी उम्र तो काफ़ी लग रही है। हाँ, तो तभी से मतलब क्या नौकरियों की समस्या अभी से है कि तब से है? तभी से है। कहाँ तक पढ़ाई किए थे? एमफिल हूँ। एमफिल? कहाँ की डिग्रियाँ हैं? कहाँ से पढ़ाई? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय? हाँ। बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथ, तो सर क्या ट्राई नहीं किए नौकरियों के लिए? क्या समस्या रही? 10 साल से वैकेंसी आ रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के कोई आयोग कर रहे हैं भर्ती। अभी कितनी उम्र होगी? अभी तो मेरी 44 हो रही है। अभी 10 साल से नौकरी नहीं आई। इससे पहले ट्राई करते रहे, नहीं हुआ। क्या मुद्दे हैं इस बार अड़गांव के लोगों के और अपनी राठ क्षेत्र की जनता के? राठ क्षेत्र की जनता के तो बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, क्या सोच के वोट करने वाले हैं इस बार? तो बदलाव के ही। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव अरे भाई 10 साल हो गए हैं, अब आप ही रहेंगे क्या? और दूसरा भी विकल्प देखा जाएगा, आपसे अच्छा दूसरा दिखेगा तो उसको देंगे। हाँ, क्या जरूरी है जब मोदी की गारंटी है? अरे मोदी की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है कि काम करने की गारंटी है? हाँ। है? 5 किलो। अरे झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को कि मैं आगे भी झूठ बोलूंगा। अरे झूठ बोलने की गारंटी? हाँ, टोटल। नरेंद्र मोदी खुद ही टीवी खोल के अपने पुराने 10 साल के भाषण खुद ही सुन ले एक बार। अच्छा, हाँ। क्या क्या बोल गए थे? अरे क्या नहीं बोले, वो कोई चीज बाकी छोड़े हैं। समुद्र में गोता लगा रहे, ऊपर फाइटर उड़ा रहे। कभी नरेंद्र मोदी एरोनॉटिक्स पढ़े हैं? कल अड़गांव में घूमे, अड़गांव की सरगांव की परिस्थिति को समझे। भाई नालियां बह रही हैं, जैसे राठ में अपने मॉल में अपने कमरे पे आए, राठ में घूम फिर के चले गए। जैसे कभी गांव में घूम के देखें एक बार, कि उन्हें पता भी तो चलना चाहिए गांव के लोग रहते कैसे हैं, कैसे अपना गुजार कर रहे हैं। वो नालियां बहती हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेश। जैसे आपकी बात पहुंचेगी। हाँ। तो एक मैनेजमेंट है। जैसे आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री गांव घूमे, वो बोलेंगे कि हमने क्रम बाई क्रम तरीके से बनाए हैं, वो विधायक हैं, सांसद हैं। हाँ। अब बोले मैं दिल्ली देख रहा हूं तो विधायक सांसद। हाँ, तो फिर उनको भी तो आना चाहिए ना यहाँ पर। सांसद जी को देखा ही नहीं है अभी तुम यहाँ खड़े हो। नहीं देखा। होर्डिंग में देखा क्या? हाँ, होर्डिंग में देखा बस। अच्छा। हमने ये नहीं देखा कि ये है सांसद जी। यहाँ राठ क्षेत्र में अभी
अभी हो सकता है उन्होंने हमारे गांव का तो अभी तक रुख नहीं किया, आज दिन तक नहीं आया यहाँ, आज दिन तक नहीं आया। यहाँ का सांसद कौन है? हाँ सर जी, यहाँ का सांसद को तो कोई पहचानता भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है कि देखने कि गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो कौन वोट देता रहा, कैसे बनते रहे? केवल मोदी को वोट देते रहे, मोदी को देख के। सांसद को तो आज तक नहीं पहचानती, कोई भी जनता बता दे कि सांसद आया है कौन नहीं है। तो वो तो अपने से सुनिए पहले, आप कह रहे सांसद को नहीं पहचानते हैं, अभी जब उनको देश का नंबर 1 सांसद का अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी की बात रहती है कि बड़ा। हाँ, यहाँ का न विधायक न सांसद, वो दोनों को एक सड़क भी देखने नहीं आए, सभी सड़कें टूटी फूटी रही हैं, किसी में 1-2 रुपया का काम नहीं करवाया। फिर कैसे नंबर 1 सांसद है? नंबर 1 अपने कागजों में है, कागजों में। हम ये चाहते हैं कि हमारा जैसे प्रतिनिधि चुना जाता पब्लिक द्वारा, तो वो अपने क्षेत्र का और एरिया का विकास करे। और ये लोग का ये मतलब मेंटेलिटी है कि जो है जीतने के बाद 5 साल पता ही नहीं चलता है कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाएं, क्या समस्याएं क्या नहीं हैं, क्या दिक्कतें हैं। और इससे पहले विजय बहादुर आए थे, पुष्पेंद्र चंदेल आए, 5 साल के पता नहीं चला, फिर आ गए वो 5 साल वोट लेने के बाद, फिर 5 साल रफू चक्कर हो जाएंगे। तो हम ये मतलब हम तो ये अपना मत देंगे उसी को जो क्षेत्र का विकास करे, उस प्रतिनिधि को चुनेंगे कि और क्षेत्र का। और महंगाई तो ऐसा है, वो तो है ही, महंगाई पे काबू तो करने की जो है कि मोदी जी कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, वो तो जुमलेबाज हैं ही हैं। उनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लो टीवी पर, जितना उन्होंने भाषण दिया वही भाषण फिर से वो बैठ के देख ले एक बार कि हमने आगे जनता को क्या बोला था और क्या नहीं बोला, और आज हमने क्या करा है। कुछ आप याद दिलवा दो। हम क्यों याद दिलाएं? उनने बोला उन्हीं को याद नहीं है, तो भाई हम क्या उन्हें याद दिलाएं? नहीं, जनता जैसे कुछ आपको बातें उनकी याद आती हूँ तो सब लोग क्षेत्र के लोग वो तो खुद सुन रहे हैं, जनता मेरी आवाज़ खुद सुनेंगे, जनता खुद सोचेंगे कि भाई हाँ मोदी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आज मैं बोल रहा हूँ, आज वो जो जनता सुन रही होगी ना मुझे, आज वो खुद अब 10 साल पुराना रिकॉर्ड निकाले मोदी का कि मोदी ने क्या बोला था। मालूम होगा स्मृति ईरानी का जो गैस सिलेंडर जब वो महंगा हो गया था, 400-500 रुपए हो गए थे, तब सड़कों पर लेके घूमी थी कि नहीं घूमी थी? आज कितना है? आज कितने का दे रहे? आज नहीं भाई, आज बताइए, उन्हीं की सरकार तो है, हो रहा दे रहा ना, तो अब उनको याद नहीं आ रहा है? गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सब कुछ तो महंगा है, और जहाँ किसान की बात आती है, MSP की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हुआ आज तक किसान के लिए कुछ किया इस सरकार ने? कुछ नहीं किया। खाद में GST। अच्छा, किसानों पर आ गए, बहुत अच्छी बात है। 6,000 रुपए देती है किसान को, 6,000 रुपए देती है, वो भीख के रूप में देती है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है किसान को, ना उतने में कुछ होता है। बताइए 6,000 में क्या हो जाएगा किसान का? 6,000 रुपये भी सरकार ला कहाँ से रही है? हम जनता से पेट्रोल पंप हो गया, सिलेंडर हो गया, पैसा कहाँ से ला रही है सरकार? पहले ये इसका हिसाब लगाओ सरकार को। जहाँ पहले 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1,000 रुपये सिलेंडर और 150 रुपये पेट्रोल पंप। तो महंगाई की मार ज्यादा है इस बार बस। और है क्या महंगाई? जनता किससे मर रही है? जनता महंगाई से मर रही है, महंगाई से भूखी मर रही है। और ये पैसे वाले के पास पैसा है, गरीबों के पास और गरीब होते जा रहे हैं वो, और गरीब होते जा रहे हैं। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी शिक्षा के ऊपर कोई बात करते हैं? कभी नहीं करते। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में उलझाए रहते हैं, बकाया आदमी को गुमराह किए रहते हैं। जमीनी मुद्दे क्या हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की, बाकी जमीनी मुद्दे क्या हैं, किस पे बात होनी चाहिए? जमीनी मुद्दे तो टोटल रहे इनके समक्ष, लेकिन इनसे भाग रहे दूर। युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मैन जी, रोजगार चाहिए और क्षेत्र का विकास चाहिए, और शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और जब कभी रोजगार पे बात होती है, ज़्यादा बात होते होते हम लोग भी बात करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। ये क्या शब्द मतलब आत्मनिर्भर ये है कि अगर जैसे कि अपन लोग कुछ काम कर रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहे हैं, किसी नौकरी पर। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ, इतना भी नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर से सरकार का क्या आशय है? सब कितने नौकरियाँ नहीं दे पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी उठाओ और काम करो, ये है सरकार का आत्मनिर्भर का काम। उनका आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये है कि आप तसला उठाइए, जाइए और अपना काम कीजिए। बच्चे पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ, इनसे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो ये है, किसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा और फिर तसला उठाएगा, उसे कैसे लगेगा? तो अब वो जाने ना, माननीय प्रधानमंत्री जी जाने आत्मनिर्भर क्या होता है। हम लोग तो यही जानते हैं कि आत्मनिर्भर इसी तरह से बना रहे हैं। भाई ये देखिए, हर विभाग में रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, कोई वैकेंसी निकल रही है? जहाँ वैकेंसी निकलती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं। बताइए, अभी नीट का पेपर हुआ, वो भी नीट का पेपर भी पहली बार किन मुद्दों पर आई थी सरकार? 2014-19 में किन मुद्दों पर आई थी सरकार? मुद्दे तो यही थे ना उनके, मुद्दे तो यही थे, किसानों के लिए सब कुछ करेंगे।
किसान के लिए काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 50 दिन में काला धन वापस लाने की बात करें तो उससे तो पब्लिक को लेना देना नहीं भाई। आप लाइए अथवा ना लाइए, लेकिन जो मेन ज़रूरतें हैं आम आदमी की कपड़ा रोटी मकान, ये तो नॉर्मल करिए आप। गैस सिलेंडर है आपका, उस समय जो है 400-500 चल रहा था, अब 1100-1200 चल रहा है, और आप कहते हैं कि हम आएंगे तो फिर करेंगे, हमें एक बार और मौका दे दीजिए। क्या मौका दे दें आपको एक बार? मैं जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं भाई साहब, पहले आपका नाम जान लेता हूं। नाम कृष्ण कुमार। आपका है सर? संतोष। संतोष जी, जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, जब आपने महंगाई की बात की, जो भी बात की, उनसे बात करता हूं तो वो कह रहे हैं राष्ट्र मजबूत हो रहा है। हाँ, मजबूत उनकी नज़रों में मजबूत हो रहा है। बकाया देख लें, ज़मीनी स्तर पे देख लें क्या मजबूत, आप जानते हैं। जमीनी स्तर पर जैसे वो राड में घूम रहे हैं, अपने सांसद के अपने विधायकों के साथ एक बार आकर गांव-गांव में गली गली में घूम लें, उन्हें खुद पता चल जाएगा हम कितना विकास कर रहे हैं लोगों का और अपने गांव का। वो खाली कागजों में है, खाली कागजों में है, खाली वो विकास। वो प्रधानी 5 साल की होती है, 5 साल में एक बार डल गया, 5 साल के लिए पुर्जा साली और नाली टूट जाती है, उसको दोबारा RCC नहीं गिरवाया जाता। तो कैसे ये स्लोगन चल रहा है आपकी बार 400 पार? अब वो जनता जाने, वो सरकार जाने। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अभी जो हम कुछ नहीं जानते हैं। सरकार में बना था, तभी से अभी तक पानी टंकी में नहीं भरा गया है। पानी नहीं भरा गया अभी नहीं, अभी जब लापरवाही है सरकार में। और जैसे कि अब जो सरकार बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, विकास तो हुआ है, विकास इसलिए हुआ डिजिटाइजेशन में हुआ है विकास। आजकल डिजिटल वो है, डिजिटल पे एकदम पूरा गया। पहले आप देख लीजिए, पूरा गांव तहसील बाई तहसील जाना पड़ता है, अब घर बैठे सुविधाएं मिल रही चीज़ों की। यार 3G का तो नेटवर्क नहीं आ रहा, एक बता रहे हो नहीं 5G जो पहले थी चीज़ें। नेटवर्क का क्या करें, किसान को क्या आवश्यकता है, नेटवर्क का क्या करें? बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे लग जाएं, उनकी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, ये चाहती है जनता। तो नहीं, जैसे नेटवर्क पे बात सुनिए, तो नेटवर्क पे बात आई तो फिर रिचार्जों पे भी बात आ जाएगी। आदमी की फ्री कॉलिंग आती थी, अब क्यों नहीं आ रही है? अब इसलिए क्योंकि जो क्या है कि अब चल जैसे सुविधा लेती वैसे काम हो गया, सुविधा के अनुसार तो है। चुनावी चंदे के बारे में कितना जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में? इलेक्ट्रॉनिक मुझे जानकारी नहीं इसकी। आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हाँ, अभी वो तो जो है कि चंदा दो और धंधा लो, ये है ना उसका। तो सरकार का यही है कि हमें चंदा दो और चाहे जो करो, लीगल हो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे इनको जानकारी हुई, RSS से प्रत्यक्ष थे बहुत ढंग। आपके यहाँ अस्पताल दिख रहा है मुझे पीछे, यहाँ कैसे? तो बहुत पहले का है। तो क्या क्या इलाज होता है यहाँ? यहाँ तो सब कुछ का, जो PHC में जो है उनके पास सुविधा। अभी तक कोई जांच नहीं हुई अस्पताल में, और बताओ? जांच नहीं होती, किसी प्रकार की जांच नहीं है, खाली दवा पकड़ा दी, वो चाहिए छुट्टी है। अरे तो भाई ये सिस्टम तो की कमी है ना। बस सारी सुविधाएं सरकार ने दे चुकी है यहाँ पे। सरकार ने वैक्सीन लगवाई। अच्छा, कोविशील्ड देखी आपने? अच्छा। उसके हाँ, ये तो नहीं, ये तो बहुत सरकार के कोरोना की बात आती है तो वे तो सब कार्यकर्ता बोलते हैं कि कितना बड़ा काम किया, पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगवाई कोरोना जैसी महामारी। अब जो नौजवान 17-18 साल के 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक और तमाम प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, वो किस लिए? उसी का तो साइड इफेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही तो देन है, बताइए, उस पर नहीं बोलेंगे? वैक्सीन कंपनी खुद ही कह रही कि हम वापस ले रहे हैं मार्केट से। ये मैं स्टेटमेंट हाई कोर्ट का भी पढ़ा हूँ, जब वो कि हम वापस ले रहे हैं। अरे जिनको लग चुकी है उनका क्या होगा? जिनको 2-2 डोज लग चुकी उनका क्या होगा? उनको तो ऊपर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट जैसे आपको बता रहे हैं? केस तो बहुत सुनने मिले ऐसे, सुनने में बहुत केस आ रहे हैं। आप पहले ये बताओ। सबसे पहले मैं जी क्योंकि हार्ट अटैक की बीमारी क्या हो रही है? खान पान से हो रही है सबसे पहले, तो खान पीन से हो रही है, वो तो वैक्सीन का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भाई ये हम नहीं कह रहे, खाद वगैरह दे रहे लोग बात। ये तो उनके जो वैक्सीन कंपनी है स्वीकार कर रही है ना, ये तो आप भी जानते हैं। कर रही है फिर मुझे नहीं लगा कंपनी स्वीकार की, कंपनी लिख के दे दी कि हम स्वीकार कर रहे हैं। क्यों नहीं किया है भाई? कहाँ की बात बोल रहे हैं आप? कहाँ की बात बोल रहे हैं आप? नहीं, कंपनी क्या लिखा बताओ? अखबार अपनी अभी पढ़ते हैं आप? कई ऐसी चीजें अखबार फेंक देते न्यूज। अच्छा, न्यूज फेंक देते हैं? बिल्कुल। फिर सही न्यूज क्या है? नहीं, अब ये बताओ, अपने यहाँ क्षेत्र से देखो, अब जराखा ले लो, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट होंगे। भाई साहब, ऐसे ही अंधभक्तों से बनती है सरकार। 10 साल हो गए ऐसे ही, इन्हीं लोग, ऐसे ही लोगों से तो बन जाती है। अब बताओ जी, अब ये नाला बनाए, अब बताइए अब पानी निकास कहाँ के लिए है? अब बरसात हुई, पानी कहाँ जाएगा? अब यहाँ से वहाँ से देख लीजिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है खाली अभी जो चुनाव हो रहा है। आप नाली और सड़क में क्या उड़ जाए, वो तो बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम है। गाँव का विकास नहीं हो, इसका कैसे विकास होगा? ये चीज है, ये बात है। हाँ,
तो क्या चाहते हैं, मुझे आप समझ, कभी आप बोल देते हैं सरकार की कमियां गिनाते, कभी सरकार का प्लस पॉइंट रखते हैं, मतलब, हाँ। मैंने तो नहीं कहा कमी सरकारी क्या कैसी कमियां हैं। कोई कमी नहीं, हाँ, कोई कमी नहीं। वो उनकी आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी है चीजें, बेरोजगारी, हाँ हाँ। कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? अभी RSS वाले नंबर 1 के यहाँ। तो RSS देखो, विचारधारा सबकी होती है, आपने कह दिया, आप तो नहीं कोई पार्टी से जुड़े? नहीं, हम कौन पार्टी से, कोई पार्टी से नहीं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। मतलब तो केवल हमें वो आदमी आ जाए जो हम लोगों की सुने, मतलब जनता की सुने, जनता के दुख दर्द को समझे, बस बात ये है। ज़्यादा ना तो बात हमें हो चुकी है, तब मैं आपकी सड़क की भी बात कर लेता हूँ। श्री किशन, थोड़ा सड़क दिखा दें, काफ़ी भीड़ हो गई है। इस सड़क से जैसे ही भाई साहब आ रहे थे, आपकी सड़क यहाँ तक, गांव कुछ गिनवा दे, कितनी इस सड़क में खराब गांव है जहाँ ये खनन हो रहा अरे है? भाई साहब, हम लोगों के यहाँ से लेके वहाँ तक खेत पड़ते हैं, हाँ। तो खेतों पे जाना मुश्किल पड़ जाता है, फसलें खराब हो रही हैं। ये लोग कभी पानी नहीं डलवाते हैं, और गाँव वाले कभी सोचते भी हैं कि हम लोग इनसे ज़बरदस्ती पानी डलवाएं, तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी आता है, इनकी मदद करता है। अभी देखना, अभी देख लेना है आप, बिल्कुल एक हाथ ऊपर बालू लेके ये लोग ट्रक जाते हैं यहाँ से, ओवरलोड। कितना खतरा रहता है भाई साहब बच्चों को? बहुत खतरा रहता है, कई बार भी हो चुकी है। हाँ। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। कम से कम 10 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे, 10 मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन उल्टा हम जिसका, हाँ अभी अब जाएंगे यहाँ नहर पे, कम से कम 4 से पूरा पलटे पड़े होंगे, अभी भी पलटे हैं। हाँ, खेतों में पलट जाते हैं, फसल का भी नुकसान होता है, ये किसान सब झेल रहा है। तो भाई साहब, आप बोलते नहीं है कि हमने आपकी सरकार बनाई थी और किसानों के साथ ये हो रहा है? किससे बोले, कोई सुनने वाला भी कोई तो नहीं हो भाई सुनने साहब, वाला। कोई नहीं है। किसान परेशान हो चुका है। परेशान है बिल्कुल। अब किससे उम्मीद है भाई साहब, क्या माहौल है क्षेत्र में? अब माहौल तो ये है कि हम लोग तो बस ये चाहते हैं, सपा से उम्मीद है, तो यही है बस, और क्या। मतलब गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100%, 100% जाएंगे। अड़गांव में मतलब आप देखें, जैसे आपको तो लग रहा होगा, एकदम हकीकत बताइए, अगर अड़गांव की बात करें वोट परसेंटेज की, क्या 50-50 है या ज़्यादा कम? नहीं, 50-50 ना कहिए, ये कहिए 80 और 20 बस। 80? हाँ, 80% वोट यहाँ साइकिल गठबंधन को जाएगा। 80% वोट 80%? 80% और अंधभक्त नहीं है। जो प्रतिनिधि हमारा यहाँ रहेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, उसी को चुनेंगे, अदरवाइज नहीं चुनेंगे। 80-20 का है? 80-20 का है। पूरा जैसे न्यूज़ देखते हैं भाई साहब, आप कवरेज जैसे न्यूज़ में देखना ही बंद कर दिया भाई साहब, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। न्यूज़ कुछ क्योंकि न्यूज़ में मोदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने न्यूज़ सुनना बंद कर दिया बिल्कुल। टीवी चैनल मैं नहीं देखता हूँ बिल्कुल, कोई भी। जनता का राज देखा हाँ। करिएगा, उसमें तो हम क्षेत्र के मुद्दे दिखाते रहते हैं। अब विश्वास हट गया ना, मीडिया से भी विश्वास चला गया। मैं बताऊँ आपसे, जो लोग जहाँ टीवी खोलो ABP, फलाने ढकाने, जहाँ देखो सब मोदी, और कोई कुछ है ही नहीं, ना विपक्ष है ना कुछ है। तो भ्रष्टाचार पे तो मोदी जी कहते हैं कि हमने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, ED CBI है, हम सब भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं। अच्छा, सब भ्रष्टाचारियों को आप भी भाई साहब ये बताइए, सब भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं? हाँ। कौन भ्रष्टाचारी हैं? जो भाजपा में चले जाते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन जैसा होता है ना, हाँ। वैसे ही धुल के वॉशिंग मशीन पाउडर में धुल के वो वहाँ चले जाते हैं, हाँ। तो वो साफ हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन। और अगर वो दूसरी पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। मुख्यमंत्री का है, हेमंत विश्व शर्मा, हाँ वो इससे पहले का थे। बहुत बड़ा आरोप है उनके पास कि वो इतने बड़े घोटाले कांग्रेस के हैं। अब कहाँ है? अभी तो मोदी जी की तरफ बोल रहे हैं वो। वही तो है, अब क्या बोले, क्या बोले भाई, हम तो जनता है, हम जनता क्या करिए, एक दिन का मौका मिलता है, उस दिन देखेंगे। हाँ, शुभेंदु अधिकारी का है, बहुत बड़ा, उनके ऊपर जेल भी जा चुके हैं। हाँ, अब क्या है, मतलब जो आप बीजेपी में जानते हैं, हाँ। कुछ छुपा नहीं है आपसे भी। नहीं, मैं आपकी बात में कहना चाहता किसान है, इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं वो इस सरकार में बिल्कुल सुनी नहीं जा रही, तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिन कंपनियों के ऊपर जांच चली, और फिर जिन पे छापे भी पड़े, 3-4 दिन के बाद उनने चंदा दे दिया, क्लोजर रिपोर्ट लग गई। ऐसा है, और उन्हीं कंपनियों की क्लोजर रिपोर्ट। बढ़िया रहा, आप भी आगे, थोड़ा काफी देर से नए लोगों से बात नहीं हो रही, वही मुद्दे पे हो रही। चाचा, नाम क्या है आपका? जयप्रकाश राजपूत जी। राजपूत जी, कैसा अपने किसानों के क्या मुद्दे, खेती करते होंगे? हाँ, खेती करते हैं। कैसे हैं किसानों के मुद्दे? किसान इस बार क्या सोच रहा है? हमें कौन देना मोदी की वोट? हाँ, मोदी की वोट नहीं देना है। अड़गांव के अंदर फट्टा नहीं बिछेगा, ये बात सत्य है। फट्टा नहीं बिछेगा? हाँ, बिछवा ले को बिछाओ। इतना विरोध है? हाँ, विरोध है, जनता को मार रहा है, काट रहा है वो। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। नहीं, हम तो जो है हमारे यहाँ तो एजेंट के वोट गिरेंगे पूरे गांव के छुट के। और बोलो,
भाई तो काय इतनी, जैसे सरकार तो किसान ही लाए थे, अब किसान ना किसान के योग है नहीं है वो सरकार। हाँ, बस आपको किसान सम्मान निधि 6,000। ना हमें नहीं मिला कि एक टोन नहीं। हाँ 25 बीघा जमीन बहन जो एक नहीं मिल आ रहा जाओ भाई साहब, आ जाओ। हाँ नहीं है, हाँ। एक नहीं मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर ले हैं? सम्मान निधि नहीं मिल रही। नहीं हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, खाद टाइम पे मिल रहा है, वो कहते हैं कब नरेंद्र मोदी को फोन आओ तो काल हाँ। में हाँ कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वोट नहीं मिलेंगे तुमको, हम तो यही कार्ड वाले आए थोड़। हाँ अभी आजकल कॉलिंग आ रही है क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग है तो आती है, वही फोन आया हुआ है। हाँ। मेरा भैया बोल तो हमें कौन मोदी के नहीं देने, हम तो एजेंट के दे हैं वोट परिवर्तन की तरह। हाँ। किसान आप ही के गांव में है कि पूरा क्षेत्र का किसान संभाल अरे रहा है? हमारा पूरे क्षेत्र को अड़गांव अगल बगल सब एजेंडे के में जाने छोट है, ये बात क्लियर। परिवर्तन है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। और कल तो मोदी जी आ रहे, चुका होगा, हमें कौन देखने जाने उसकी मुँह शकल देखने जाने उसकी, तो कोई घोषणा कर देंगे बड़ी फिर? देख लें फिर जब। हाँ। कौन कौन सी याद है? घोषणाओं में तो उनके कोई 15 लाख आपके खाते में आए, बताइए सबसे बड़ी बात, 15 लाख आपके मेरे खाते में में तो नहीं आए? आए। किसके में आए? आप पूछ लीजिए, यहाँ सैकड़ों आदमी खड़ा है, किसके खाते में आए बताइए। हाँ राजस्थान में घोषणा करी थी 400 का सिलेंडर, जब चुनाव हो गया तो वो लेने गए तो पता चला भाई ये तो चुनावी मुद्दे थे, खत्म जुमले चुनावी जुमले खत्म। कहा मोदी का वो है कुछ नहीं, सब हवा हवा ये समझ गए। हम लोगों ने भी 2 बार हमने खुद दिए हैं वोट। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि वोट ना दिए हों, 2 बार हमने दिए हैं वोट। हाँ, अच्छा विकास, लेकिन लेकिन अब नहीं देंगे, अब जहाँ से बहुत आ गए अब नहीं आएंगे जहाँ से। अच्छे दिन आ गए, हाँ। अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आ अच्छे गए। दिन, हाँ हाँ ये तो अच्छे दिन, मतलब अच्छे दिन नहीं आए क्या किसानों के? अबे कहाँ आए, लाइट में तो भैंसू मरे जा रहे। कैसी लाइट की परेशानी? कितना अरे लाइट के बिल प्राइवेट कनेक्शन काटे उन्हें सबरे। हाँ ट्यूबवेल सबरे बंद रहा, ट्यूबवेल बंद रहा। हाँ हाँ ट्यूबवेल बंद रहा, बिल्कुल रहा। और बिजली जैसे विधानसभा चुनाव थे योगी जी कह रहे थे टेबुल का बिल माफ। को कह रहा हो, जब माफ हो जाए जब तो हम जाने। ट्यूबवेल का जो बिल है हाँ। उसका एक वो आया है, उसमें देखिए आप, ये तो अगर अभी चुनाव हो जाएगा तब पता चलेगा किसानों को कि कितना माफ है और कितना लगना है। जो अभी जो एक लगता था वो ज़्यादा सही था, बता रहे हैं कि यूनिट के हिसाब से लगेगी बिजली, तो यूनिट के हिसाब से किसान कहाँ से दे पाएगा बताइए आप। यूनिट के हिसाब से अगर लगेगी बिजली तो फसलों में तो 24 घंटे चाहिए सिंचाई। किसानों का सर कर्जा माफ हुआ है क्या? कहाँ माफ भाव, को नहीं भाव माफ। नहीं हुआ। यहाँ जोन गाड़ी वाले से पूछ लो, अड़गांव के अंदर मोदी नहीं निकल रहा हुआ कुल मिला के। चलो एक मिनट आगे बढ़ा लो, थोड़ा 2 मिनट भैया। का नाम भर बता दो। भान प्रताप। भान प्रताप जी का माहौल है आपके यहाँ? सब बढ़िया ले अवगल है। तो कम से कम लोग बाग रोक के बात कर रहे हैं। और ये मैं अड़गांव में हूँ, अड़गांव राठ विधानसभा का गांव है। और यहाँ जब बात करते हैं लोगों से तो कोई कहता है कि 80-20 का मुकाबला है, लेकिन इस बार जब किसानों के पास जाते हैं तो वाकई किसान इस बार सवाल कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के लिए और मोदी जी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि किसानों के जो वादे थे वो पूरे हुए नहीं हैं। तो किसान अब सवाल कर रहा है और परिवर्तन की तरफ देख रहा है। आप देख रहे थे जनता का राज। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि हम अगर आपके गांव आएँ तो कौन सा आपका गांव है। अपनों तक ये वीडियो भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।